कि तुम एक से कबड़ के मानो और तेरी जोड़ी बड़ी लुभावनी है। बोलिए होलिका देवी सुनो। तुम एक से कबड़ के मानो तेरी जोड़ी बड़ी लुभावनी है। पर ध्यान रहे इतनो बिटिया ज्यादा दिखनाई दिखाऊं मैं। कहने लगी है काली माँ बेटी होलिका बहुत सुंदर हो तुम दोनों, लेकिन कमी एक है तुम्हारे पति में कि तुम्हारे पति की उम्र ज्यादा दिन की नहीं है, तुम्हारे पति की जिंदगी ज्यादा नहीं है। कुछ समय के बाद तेरा पति मर जाएगा और ये कमी सबसे बड़ी है तेरे पति के अंदर। जब ये कहा कि तुम्हारा पति मर जाएगा तो होलिका रोने लगी, बोली मैया हमने कुछ और सोचा था, तुमने क्या कहा, अब मैं कहां जाऊं। कहने लगी है बेटी सुनो, ये तो वेद का लिखा हुआ है विधान, ये बैठ नहीं सकते हम लोग, लेकिन हाँ इतना तो जरूर कहेंगे एक शीतला चीर दिया होलिका को, एक बात कही बेटी इस चीर को तुम ले जाओ। और एक बात और ध्यान रखना, इस चीर की जो तासीरें हैं वो हम तुम्हें बता रहे हैं। ये चीर को ओढ़ के जब तुम आग और पानी में जाओगी तो ये दोनों असर नहीं करेंगे। औरतों के बीच में जब बैठोगी तो सबसे सुंदर लगोगी, लेकिन एक बात विशेष ध्यान रखना बेटी, ये चीर जिस दिन तेरे सर से छूट के जमीन पे गिर जाए समझ लेना कि तेरा पति भी तेरा साथ छोड़ गया। अब होलिका चली तो आई चीर लेकर के घर में पति के साथ, अब घर में रह तो रही है लेकिन एक जिंदा लाश की तरह होलिका आंगन में घूमती है। कभी भी उस चीर को भूल करके भी अपने बदन से अलग नहीं रखती। काली माँ की बात हमेशा याद रखती है। अब इधर एक दिन रात को दोनों सो रहे हैं तो सोते वक्त वो चीर उस होलिका के बदन से छूट के जमीन पे गिर गया। अब होलिका को नहीं पता कि चीर हमारे सर पे है या जमीन पे। हुआ ऐसा तो होलिका पद समय सोवती है के धर के सिरहाने बहिया। होलिका पद समय सोवती है के धर के सिरहाने बहिया। चीर सर से जमीन पे गिर गया और इधर होलिका को नहीं ज्ञान के चीर सर पे है या जमीन पे है, और उधर वो हिरण्यकश्यप मन में विचार करता है बाजी बा, अरे इंसान की बात तो अलग है, हमसे देवता भी हारे गए, वो एक तुच्छ सा इंसान हमें हरा के हमारी बहन को ले गया, बात गलत बात। तो रात के अंधेरे में तलवार लेकर के पहुंचा और सोते हुए विप्रचित के सर को धड़ से अलग कर दिया, अपने बहनों को उसने जान से मार दिया। और जब विप्रचित को मार डाला, होलिका की आंख खोली तो होलिका रोने लगी, बोले भैया ये तूने क्या कर दिया। अरे कैसा भाई, भाई तो अपने बहन के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए अपनी जान दे देता, लेकिन ये तूने क्या कर दिया। कहने लगा है माफ करना बहन, जिस समय से तुम
आई हो इनके साथ, तब से हमें रोटी भी अच्छी नहीं लग रही थी बहन, तुम मेरे साथ चलो और हम तुम्हारी एक देवी की तरह पूजा करेंगे। तो कोई दुश्मनी थी होलिका की उस प्रहलाद से, हमेशा ये सोचती रहती थी कौन सा वो दिन आए जब मैं अपने पति का बदला अपने भैया से लूं, और आज उसे मौका मिल ही गया। प्रहलाद को गोद लिया और कहने लगी, है लाला एक बात बता, काय को तुम उसका नाम ले रहे हो? अरे तुम्हारे चाचा को उसने मारा है, वो हमारा दुश्मन है, सबका दुश्मन है, तुम उसका नाम भूल जा। प्रहलाद बोले, बुआ एक बात कहे, बुरा तो नहीं मानोगी? बोले बोलो। जवाब दिया, चलो भगवान दुश्मन है, हमारे चाचा को मार दिया, लेकिन बात इस बात की है ना बुआ। बोले भगवान को दुश्मन मत लावे, और जाने चाचा मेरो मारो है। और बोले वो प्रहलाद, मेरे पिता को दुश्मन नहीं बोली, जाने पिया तुम्हारो मारो। प्रहलाद बोले, बुआ भगवान दुश्मन है, चाचा मार दी, लेकिन तुमने हमारे पिता को दुश्मन क्यों नहीं बताया, जिन्होंने भरी जवानी में तुम्हें विधवा बना दिया? जो ये शब्द कहे, आग जल रही है, शीतला चिरोला प्रहलाद को गोद लिया, आग में कूद गई, लेकिन एक हवा का झोंका आया, जो चीर शीतला जो था वो होलिका के बदन से छूट करके प्रहलाद के बदन पे लग गया। परिणाम ये हुआ, अग्नि में होलिका जली रही है, अग्नि में होलिका जली रही है, अब भक्त हनुमानी, अग्नि में होलिका जली रही है। होलिका जलने लगी, और जब होलिका वहां जलने लगी, राक्षसों ने जलता हुआ देखा तो पानी और कीचड़ मारने लगे, और देवताओं ने जब होलिका को जलता हुआ देखा तो नभ मंडल से फूल और गुलालों की वर्षा होने लगी। तो बताया तो ये गया है कि उसी दिन से हम हिंदुओं में ये होली का त्योहार भी मनाने लगे। जो सज्जन लोग होते हैं वो रंग और गुलाल से होली खेलते हैं,